सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि पैसा कमाने के पीछे सिर्फ कड़ी मेहनत ही जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि एक खास तरह की सोच और कुछ ऐसे गेम चेंजिंग प्रिंसिपल्स काम करते हैं जिन्हें अगर आपने सही समय पर समझ लिया और अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आने वाले कुछ सालों में आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन आज भी ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि पैसे कमाने का मतलब सिर्फ ज्यादा मेहनत करना, ज्यादा घंटे काम करना और खुद को पूरी तरह थका देना है। जबकि सच्चाई यह है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग सिर्फ मेहनत के दम पर नहीं, बल्कि स्मार्ट फैसलों, सही माइंडसेट और लॉन्ग टर्म सोच की वजह से वहां पहुंचे हैं जहां वे आज खड़े हैं। और ये बातें मैं यूं ही हवा में नहीं कह रहा हूं। ये सीख मैंने एक ऐसी किताब से ली है जिसे दुनिया भर के इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर और फाइनेंस एक्सपर्ट्स एक गोल्ड माइंड की तरह मानते हैं, मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किताब हमें ये समझाती है कि पैसा कमाना, बचाना और बढ़ाना सिर्फ नंबरों, कैलकुलेशन या फॉर्मूलों का खेल नहीं है, बल्कि आपकी सोच, आपकी आदतों और आपके फैसलों का रिजल्ट है। इसमें बताए गए रूल्स आपके बैंक अकाउंट से ज्यादा आपके दिमाग को बदलने की ताकत रखते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ पैसे कमाने के ऐसे 8 नए और पावरफुल नियम शेयर करने वाला हूं जो सिर्फ सुनने में अच्छे नहीं लगेंगे, बल्कि अगर आपने इन्हें सीरियसली लिया और अपनी जिंदगी में एक्शन के साथ लागू किया तो आने वाले सालों में आप अपनी इनकम, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को कई गुना बढ़ा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये रूल्स इतने सिंपल हैं कि आप इन्हें आज से ही शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सही तरीके से अमीर बनना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए एक मास्टर क्लास है, क्योंकि यहाँ हम हर चीज को डीप में समझेंगे, रियल लाइफ उदाहरणों के साथ, और उन सभी मिथ्स को तोड़ेंगे जो पैसों को लेकर आपके दिमाग में बैठे हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं वो 8 रूल्स जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। रूल नंबर 1, खेल में टिके रहना ही असली जीत है। पैसा कमाने के खेल में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग सिर्फ जीतने पर ध्यान देते हैं, टिके रहने पर नहीं। अमीर बनने की दौड़ में ज्यादातर लोग बहुत तेज दौड़ना चाहते हैं, लेकिन असली बात यह है कि तेज दौड़ने से ज्यादा जरूरी है कि आप पूरी रेस दौड़ पाएं। वॉरेन बफे को दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर माना जाता है, लेकिन उनकी असली ताकत कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी या जटिल फॉर्मूला नहीं है। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे 70 साल से भी ज्यादा समय तक इस खेल में टिके रहे हैं। अब सोचिए, अगर उन्होंने बीच में कोई ऐसी बड़ी गलती कर दी होती जिससे उनका सारा पैसा खत्म हो जाता, तो क्या कंपाउंडिंग का जादू कभी काम कर पाता? बिल्कुल नहीं। असली मैजिक तो समय करता है, और समय तभी मिलता है जब आप सर्वाइव कर जाते हैं। मान लीजिए एक इंसान है जिसने सिर्फ 5 साल में करोड़ों कमा लिए, लेकिन उसने पूरा पैसा एक ही बेहद रिस्की बिजनेस में लगा दिया। शुरुआत में सब कुछ सही चलता है, लेकिन एक दिन मार्केट गिरता है, बिजनेस डूब जाता है, पैसा चला गया, कॉन्फिडेंस टूट गया और वह इंसान पूरी तरह खेल से बाहर हो गया। वहीं दूसरी तरफ एक और इंसान है जो धीरे धीरे कमाता है। वह अपने पास इमरजेंसी फंड रखता है, अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग जगह फैलाता है। जब मार्केट गिरता है तो नुकसान जरूर होता है, लेकिन वह खेल में बना रहता है। 2 साल बाद मार्केट वापस उठता है और उसका पैसा भी 2 गुना हो जाता है। यही है सर्वाइव करने का मतलब, हमेशा अपने पास एक सेफ्टी नेट रखना। अमीर लोग यही करते हैं। मुकेश अंबानी को ही देख लीजिए, उनके बिजनेस इतने डाइवर्सिफाइड हैं कि अगर टेलीकॉम में नुकसान हो जाए तो पेट्रोकेमिकल्स, रिटेल और दूसरे सेक्टर से पैसा आता रहता है। एलन मस्क रिस्की फैसले लेते हैं, लेकिन स्पेसएक्स, टेस्ला और न्यूरलिंक तीनों अलग अलग फील्ड्स में हैं, ताकि अगर एक गिर जाए तो दूसरा संभाल ले। एक और बात जो अमीर लोग हमेशा करते हैं, वे कभी भी अपनी पूरी पूंजी एक ही जगह नहीं लगाते। रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन ऐसा रिस्क नहीं जो आपको पूरी तरह खेल से बाहर कर दे। जेफ बेजोस ने शुरुआत में सिर्फ ऑनलाइन बुक्स बेचना शुरू किया था, लेकिन जैसे जैसे पैसा आया उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लाउड सर्विसेज, एआई और कई सेक्टर्स में अपना बिजनेस फैलाया। वजह साफ थी, अगर एक बिजनेस फेल हो जाए तो बाकी उसे संभाल लें। बहुत से लोग सोचते हैं कि जल्दी अमीर बनने के लिए बड़ा दांव खेलना जरूरी है। हाँ, बड़ा दांव खेल सकते हो, लेकिन उससे पहले इतना सुरक्षित होना जरूरी है कि अगर दांव उल्टा पड़ जाए तो आप फिर से खड़े हो सकें। यही कारण है कि अमीर लोग कभी भी बिना सोचे समझे ऑल इन नहीं जाते। उनके पास हमेशा कैश रिजर्व, अलग अलग असेट्स और वर्स्ट केस सिनेरियो का प्लान होता है। सर्वाइव करना सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, यह एक माइंडसेट है। इसका मतलब है हर समय यह मानकर चलना कि अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहेगा और बुरा वक्त कभी भी आ सकता है।
जो लोग इस सोच के साथ चलते हैं वही मुश्किल हालात में टिके रहते हैं, और जो टिक जाता है वही आखिर में जीतता है। रूल नंबर 2, कंपाउंड इफेक्ट को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। पैसा कमाने की दुनिया में एक चीज ऐसी है जो सुनने में जादू जैसी लगती है, लेकिन असल में ये पूरी तरह रियल है, और वह है कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंड इफेक्ट का मतलब यह है कि आपका पैसा भी पैसा कमाने लगता है, और फिर उस पैसे से और पैसा बनता है, और यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। देखने में यह बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इस गेम में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है पेशेंस, और यही वह चीज है जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती। वॉरेन बफे की एक बात बहुत मशहूर है। वह कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी इन्वेस्टिंग्स के लिए कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी नहीं है। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि उन्होंने कंपाउंड इफेक्ट को बहुत लंबे समय तक काम करने का मौका दिया। सोचिए, उन्होंने सिर्फ 11 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, और आज 90 साल की उम्र के बाद भी वह खेल में बने हुए हैं। उनकी लगभग 80 से 90% वेल्थ 50 साल की उम्र के बाद बनी है। वजह सिर्फ एक है, कंपाउंड इफेक्ट को समय मिला। अब इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए और आपको सालाना 10% रिटर्न मिला। पहले साल आपके पैसे 11,000 रुपए हो जाएंगे। दूसरे साल रिटर्न सिर्फ आपके ओरिजिनल 10,000 रुपए पर नहीं, बल्कि पूरे 11,000 रुपए पर मिलेगा। यानी इस बार फायदा और ज्यादा होगा। तीसरे साल ये फायदा और बढ़ जाएगा। शुरुआत के कुछ सालों में फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन जैसे ही 10 से 15 साल गुजरते हैं, ग्राफ अचानक ऊपर की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है, और यहीं से अमीर बनने का असली खेल शुरू होता है। अमीर लोग कंपाउंड इफेक्ट को सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रखते, वे इसे अपनी आदतों, अपनी स्किल्स और अपने नॉलेज में भी अपनाते हैं। उदाहरण के लिए, बिल गेट्स और एलन मस्क सिर्फ अपने पैसे को कंपाउंड नहीं करते, बल्कि अपने ज्ञान को भी कंपाउंड करते हैं। रोज नई चीजें सीखना, नए लोगों से जुड़ना, नए आइडियाज पर काम करना, ये सभी चीजें भी कंपाउंड इफेक्ट की तरह काम करती हैं। छोटे छोटे सुधार जब रोज किए जाते हैं तो सालों बाद उनका असर बहुत बड़ा बन जाता है। लेकिन कंपाउंड इफेक्ट का सबसे बड़ा दुश्मन है बीच में खेल छोड़ देना। मान लीजिए आपने 5 साल तक लगातार इन्वेस्ट किया और फिर किसी गिरावट या डर की वजह से बीच में सारा पैसा निकाल लिया, तो कंपाउंडिंग का जादू वहीं खत्म हो जाएगा। अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वे मार्केट गिरने पर घबराकर पैसा नहीं निकालते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि असली फायदा लंबे समय में ही मिलता है। मॉर्गन हाउसल अपनी किताब में बताते हैं कि कंपाउंड इफेक्ट बोरिंग लगता है, क्योंकि शुरुआत में ग्रोथ बहुत स्लो होती है। लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं और इसी वजह से वे इम्पेशेंट होकर गलत फैसले ले लेते हैं। लेकिन जो इंसान धैर्य रख लेता है, वही 10 से 20 साल बाद ऐसी वेल्थ बना लेता है जो आम लोगों को नामुमकिन लगती है। एक और जरूरी बात समझ लो, कंपाउंड इफेक्ट आपके खिलाफ भी काम कर सकता है। जैसे अगर आप कर्ज में हैं और उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, तो हर महीने इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जुड़ता जाएगा और आपका कर्ज धीरे धीरे पहाड़ बन जाएगा। उसी तरह गलत आदतें भी कंपाउंड होती हैं, जैसे बेवजह खर्च करना, समय बर्बाद करना या हेल्थ को नजरअंदाज करना। इसलिए समझदारी इसी में है कि कंपाउंड इफेक्ट को अपने लिए काम पर लगाया जाए, न कि अपने खिलाफ। छोटे छोटे सही फाइनेंशियल फैसले, कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग और पेशेंस, ये तीनों मिलकर आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं जहां लोग सोचते हैं कि आप लकी हैं, जबकि हकीकत में ये सिर्फ कंपाउंडिंग का रिजल्ट होता है। रूल नंबर 3, रिस्क और रिवॉर्ड का खेल समझो, वरना पैसा तुम्हें हरा देगा। पैसा कमाने की दुनिया बिल्कुल शतरंज के खेल जैसी है। अगर आप बिना सोचे समझे चाल चलेंगे तो कुछ ही चालों में मात खा जाएंगे। यहां हर कदम में रिस्क छिपा होता है और हर जीत के पीछे रिवॉर्ड। लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ रिवॉर्ड को देखते हैं और रिस्क को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं, और यही गलती उन्हें भारी पड़ती है। अमीर लोग रिस्क से भागते नहीं हैं, वे रिस्क को समझते हैं, मापते हैं और फिर फैसला लेते हैं। वॉरेन बफे कहते हैं कि रिस्क तब पैदा होता है जब आपको ये पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। यानी अगर आपने किसी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया है और आपको यह नहीं पता कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, तो आप इन्वेस्टिंग नहीं बल्कि गैम्बलिंग कर रहे हैं। एलन मस्क को ही देख लीजिए, उन्होंने स्पेसएक्स और टेस्ला में बहुत बड़ा रिस्क लिया, लेकिन रिस्क लेने से पहले उन्होंने हर सिनेरियो को अच्छी तरह समझा। मस्क को पता था कि अगर स्पेसएक्स फेल हो गया तो टेस्ला उनके पास है, और अगर टेस्ला को नुकसान होता है तो स्पेसएक्स और बाकी प्रोजेक्ट्स हैं। उन्होंने कभी भी सब कुछ एक ही दांव पर नहीं लगाया। रिस्क और रिवॉर्ड के खेल को समझने के 3 बेसिक नियम होते हैं। पहला, जितना खोने का दम हो उतना ही रिस्क लो।
मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप 8 लाख रुपए किसी रिस्की स्टॉक में लगा देते हैं, तो यह समझदारी नहीं बल्कि बेवकूफी है। अमीर लोग रिस्क की जगह पैसा लगाते हैं, लेकिन उतना ही जितना खोने पर भी उनकी लाइफस्टाइल और भविष्य सुरक्षित रहे। दूसरा, हाई रिवॉर्ड के पीछे भागते वक्त यह मत भूलो कि हाई रिवॉर्ड के साथ हाई रिस्क भी आता है। बहुत से लोग सुनते हैं कि किसी स्टॉक ने 1 साल में 200% रिटर्न दिया और बिना सोचे समझे उसमें पैसा डाल देते हैं। फिर जैसे ही मार्केट गिरता है, उनका 60 या 70% पैसा साफ हो जाता है। अमीर लोग ऐसे लालच में नहीं फंसते। तीसरा, रिस्क को फैलाओ, यानी डाइवर्सिफाई करो। जेफ बेजोस ने अमेज़न को सिर्फ बुक्स तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरी, AWS, क्लाउड सर्विसेज और कई सेक्टर्स में विस्तार किया। अगर एक सेक्टर गिरता है तो दूसरा संभाल लेता है। यही डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कंट्रोल में रखता है। मॉर्गन हाउसल एक उदाहरण देते हैं। सोचिए आपके पास एक जहाज है और आपको तूफानी समुद्र पार करना है। अगर आपका जहाज मजबूत है, आपके पास सेफ्टी इक्विपमेंट है और बैकअप प्लान है, तो रिस्क कम हो जाता है। लेकिन अगर आपने बिना तैयारी के सफर शुरू कर दिया, तो पहला तूफान ही आपको डुबो देगा। पैसा कमाने में भी यही सच है। बिना तैयारी और बिना कैलकुलेशन के रिस्क लेना आत्मघाती हो सकता है। अमीर लोग रिस्क को दुश्मन नहीं मानते, बल्कि एक दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि बिना रिस्क के बड़ा रिवॉर्ड नहीं मिलता। लेकिन उनका रिस्क हमेशा मेजर्ड होता है और वर्स्ट केस सिनारियो में भी वे खेल में टिके रह सकते हैं। यही फर्क है एक गैम्बलर और एक इन्वेस्टर में, और यही फर्क आखिरकार अमीर और कंगाल इंसान के बीच पैदा करता है। रूल नंबर 4, अपने खर्च को काबू में रखो, वरना कमाई का कोई मतलब नहीं रहेगा। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अमीर बनने का मतलब है ज्यादा पैसा कमाना। हाँ, ज्यादा कमाना जरूरी है, लेकिन असली खेल कमाई से ज्यादा खर्च को संभालने का होता है। अगर आपकी इनकम बढ़ती जा रही है लेकिन उसी स्पीड से आपके खर्च भी बढ़ते जा रहे हैं, तो आपकी अमीरी सिर्फ दिखावे तक ही सीमित रह जाएगी। असल में आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसी को कहा जाता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का मतलब होता है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी लाइफस्टाइल भी महंगी होती जाती है। बहुत से लोग जब कम कमाते हैं तो सोचते हैं कि जब ज्यादा कमाएंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन जैसे ही इनकम बढ़ती है, खर्च भी अपने आप बढ़ने लगते हैं। पहले जो 10,000 रुपए का मोबाइल था, अब 80,000 रुपए का हो गया। पहले जो किराया 8,000 रुपए था, अब 25,000 रुपए के फ्लैट में शिफ्ट हो गए। पहले बाइक थी, अब कार आ गई। नतीजा ये होता है कि इनकम बढ़ने के बाद भी सेविंग वही रहती है या फिर और कम हो जाती है। अमीर लोग इस ट्रैप में नहीं फंसते। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, लेकिन आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। उनकी सोच बहुत क्लियर है। ज्यादा खर्च करने से हैप्पीनेस थोड़ी देर के लिए बढ़ सकती है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम धीरे धीरे खत्म हो जाती है। मार्क जकरबर्ग जैसे लोग साधारण कपड़ों में रहते हैं, क्योंकि वे अपनी एनर्जी और पैसे को दिखावे में नहीं, सही जगह इस्तेमाल करते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, यानी असली अमीरी वह है जो दिखती नहीं है। वह पैसा जो आपकी गाड़ी, कपड़ों या घर में नहीं बल्कि आपके बैंक अकाउंट और इन्वेस्टमेंट्स में बचा हुआ है। अगर आप अपने खर्च को कंट्रोल करके सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाते हैं, तो कंपाउंड इफेक्ट अपने आप आपके लिए काम करने लगता है। खर्च काबू में रखने का मतलब यह नहीं है कि आप कंजूस बन जाएं या जिंदगी जीना बंद कर दें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी प्रायोरिटीज क्लियर हों। जरूरत की चीजों पर खर्च करें और लग्जरी पर तभी खर्च करें जब वह आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को नुकसान न पहुंचा रही हो। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं और आप 4.5 लाख रुपए की कार खरीद लेते हैं, तो आपकी 90% पूंजी एक ऐसे एसेट में फंस जाती है जिसकी वैल्यू समय के साथ घटती जाती है। अमीर लोग लग्जरी तब लेते हैं जब वे उसे बिना किसी स्ट्रेस के अफोर्ड कर सकते हैं, और तब भी वे सोच समझकर फैसले लेते हैं। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वह है दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च करना। सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए ट्रैवल, गैजेट्स और ब्रांडेड कपड़े खरीदना इंस्टेंट खुशी देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह आपको कमजोर बनाता है। अमीर लोग दूसरों की वैलिडेशन से ज्यादा अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को महत्व देते हैं। यही वजह है कि वे इनकम बढ़ने के साथ साथ खर्च बढ़ाने की जल्दी नहीं करते। जितना ज्यादा गैप आप अपनी कमाई और खर्च के बीच बनाएंगे, उतनी ही तेजी से आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ेंगे। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसा बचाना और बढ़ाना असली समझदारी है। रूल नंबर 5, मार्केट के शोर से दूर रहो और अपनी सोच पर टिके रहो।
पैसा कमाने की दुनिया में सबसे खतरनाक चीजों में से एक है हर वक्त मार्केट के शोर में फंसे रहना। आज न्यूज में आएगा कि मार्केट क्रैश होने वाला है, कल कोई यूट्यूब वीडियो बताएगा कि यह स्टॉक आपको करोड़पति बना देगा, परसों कोई दोस्त बोलेगा कि क्रिप्टो में डालो, वहीं असली पैसा है। अगर आप हर बार इस शोर में बह गए तो आपके फैसले आपकी सोच से नहीं बल्कि दूसरों के डर और लालच से बनेंगे। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसों में सक्सेस पाने के लिए सबसे जरूरी चीज है अपना नजरिया बनाना और उस पर टिके रहना। इसका मतलब यह है कि आपको साफ साफ पता होना चाहिए कि आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने समय के लिए कर रहे हैं और कितना रिस्क आप झेल सकते हैं। अगर यह क्लियर नहीं है तो हर नई खबर और हर नया ट्रेंड आपका प्लान बदल देगा। अमीर लोग मार्केट के हर उतार चढ़ाव पर घबराते नहीं हैं। वॉरेन बफे कई बार कह चुके हैं कि अगर आप रोज मार्केट देखेंगे तो आप आधा समय डर में ही रहेंगे। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान भी उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स बेचे नहीं बल्कि और खरीदे, क्योंकि उन्हें पता था कि पैनिक में बेचने वाले हारते हैं और धैर्य रखने वाले जीतते हैं। मान लीजिए आपने एक अच्छा क्वालिटी स्टॉक 10 साल के लिए खरीदा है, लेकिन 6 महीने बाद न्यूज आती है कि मार्केट गिर गया है और लोग बेच रहे हैं। अगर आप भी डर कर बेच देते हैं तो आप शॉर्ट टर्म पैनिक में अपना लॉन्ग टर्म फायदा खो देते हैं। अमीर लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि उनके फैसले प्लान और रिसर्च पर आधारित होते हैं, न कि शोर पर। मार्केट का शोर सिर्फ इन्वेस्टिंग तक सीमित नहीं है, बिजनेस में भी यही होता है। एलन मस्क को ही देख लीजिए, टेस्ला के बारे में कितनी बार कहा गया कि कंपनी खत्म हो जाएगी, प्रोडक्शन फेल हो गया है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन मस्क ने अपना फोकस नहीं खोया। उन्होंने शोर की बजाय अपने विजन और प्लान पर भरोसा किया। मार्केट के शोर से बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपने गोल्स और स्ट्रैटेजी को लिखकर रखना। अगर आपको पता है कि आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बीच के 1-2 साल के उतार चढ़ाव आपको हिला नहीं पाएंगे। दूसरा तरीका है अपने इंफॉर्मेशन सोर्सेस को फिल्टर करना। हर न्यूज और हर सोशल मीडिया पोस्ट पर ध्यान देना जरूरी नहीं है। शोर में फंसना आसान है क्योंकि इंसान का दिमाग डर और लालच से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है, लेकिन अगर आप इन इमोशंस को कंट्रोल कर पाए और अपनी सोच पर टिके रहे तो आप वही करने लगेंगे जो अमीर लोग करते हैं, दूसरों की पैनिक में खरीदना और दूसरों की लालच में बेचना। रूल नंबर 6, धैर्य को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। पैसे की दुनिया में जो लोग सबसे ज्यादा आगे निकलते हैं वे सबसे ज्यादा स्मार्ट नहीं होते बल्कि सबसे ज्यादा धैर्य रखने वाले होते हैं। कंपाउंडिंग का जादू सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम करता है जो समय को अपना दोस्त बनाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं और यही जल्दबाजी उन्हें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। लोग सोचते हैं कि अगर 1-2 साल में पैसा डबल नहीं हुआ तो इन्वेस्टमेंट बेकार है। वे बार बार अपनी स्ट्रेटजी बदलते हैं, नए नए ऑप्शन ट्राई करते हैं और आखिर में कंफ्यूज होकर नुकसान झेलते हैं। अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वे जानते हैं कि बड़ा पैसा धीरे धीरे बनता है, लेकिन जब बनता है तो बहुत मजबूत होता है। वॉरेन बफे ने अपनी ज्यादातर दौलत 50 साल की उम्र के बाद बनाई। इसकी वजह कोई सीक्रेट टिप नहीं थी बल्कि लगातार इन्वेस्ट करना और लंबे समय तक टिके रहना था। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि इस साल कितना रिटर्न मिला। उनका फोकस हमेशा ये रहा कि अगले 20-30 साल में क्या होगा। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है बल्कि सही समय पर कुछ न करना भी है। कई बार सबसे अच्छा फैसला होता है कुछ भी न करना। जब मार्केट गिरता है लोग पैनिक में बेचते हैं, जब मार्केट ऊपर जाता है लोग लालच में खरीदते हैं, लेकिन धैर्य रखने वाले लोग दोनों ही सिचुएशन में शांत रहते हैं। अगर आपने एक सही फंड या स्टॉक चुना है और वह आपके गोल से मैच करता है तो बीच के उतार चढ़ाव मायने नहीं रखते। हर बड़ा इन्वेस्टर यही कहता है कि टाइम इन द मार्केट टाइमिंग से ज्यादा जरूरी है। जो लोग बार बार एंट्री और एग्जिट करते हैं वे कंपाउंडिंग की असली ताकत को खत्म कर देते हैं। रूल नंबर 7, रिस्क को समझो, उससे भागो मत। पैसा बढ़ाने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। बिना रिस्क के सिर्फ सेविंग अकाउंट जैसा रिटर्न मिलेगा जो महंगाई को भी नहीं हरा पाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप आंख बंद करके रिस्क ले लें। अमीर लोग रिस्क से डरते नहीं हैं, वे रिस्क को समझते हैं। रिस्क का सबसे बड़ा दुश्मन अज्ञानता है। जब आपको यह नहीं पता होता कि आप किस में पैसा लगा रहे हैं तब हर उतार चढ़ाव आपको डराने लगता है, लेकिन जब आपने रिसर्च की होती है तब वही उतार चढ़ाव आपको मौके की तरह दिखता है। इसलिए अमीर लोग हर इन्वेस्टमेंट के पीछे की कहानी समझते हैं। डाइवर्सिफिकेशन भी रिस्क मैनेजमेंट का अहम हिस्सा है। अपना सारा पैसा एक ही जगह लगाना समझदारी नहीं है।
अगर वह एक चीज फेल हो गई तो आपकी पूरी मेहनत खत्म हो सकती है। अमीर लोग अपना पैसा अलग अलग एसेट क्लास में बांटते हैं, जैसे इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट और कभी कभी गोल्ड। लेकिन जरूरत से ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन भी नुकसानदेह हो सकता है। बहुत ज्यादा फंड्स या स्टॉक्स रखने से फोकस खत्म हो जाता है। सही बैलेंस वही है जहां आप रिस्क भी समझते हैं और रिटर्न की संभावना भी बनाए रखते हैं। अमीर लोग इसी बैलेंस पर खेलते हैं। रिस्क से भागने वाले लोग हमेशा औसत नतीजे ही पाते हैं, लेकिन रिस्क को समझकर लेने वाले लोग समय के साथ असाधारण नतीजे हासिल करते हैं। फर्क सिर्फ नजरिए का होता है। रूल नंबर 8, अपने गोल्स को पैसे से ऊपर रखो। पैसा खुद में कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि लक्ष्य तक पहुंचने का साधन है। बहुत से लोग सिर्फ पैसा जमा करने में लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वे ये सब क्यों कर रहे हैं। बिना गोल के इन्वेस्टमेंट ऐसा ही है जैसे बिना दिशा के यात्रा करना। जब आपके गोल्स क्लियर होते हैं, तब आपके फाइनेंशियल फैसले आसान हो जाते हैं। आपको पता होता है कि कौन सा रिस्क लेना है और कौन सा नहीं, कौन सा खर्च जरूरी है और कौन सा टाल सकते हैं। अमीर लोग पहले अपने गोल्स तय करते हैं और फिर पैसे को उन गोल्स के हिसाब से काम पर लगाते हैं। मान लीजिए आपका गोल 15 साल बाद रिटायरमेंट है, तब आप शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होंगे। लेकिन अगर आपका गोल 1 साल का है और आप हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो परेशानी तय है। इसलिए सही गोल के लिए सही स्ट्रेटजी बनाना बहुत जरूरी है। गोल सिर्फ बड़े बड़े सपनों तक सीमित नहीं होते। छोटे गोल्स जैसे इमरजेंसी फंड बनाना, बच्चों की पढ़ाई या घर की डाउन पेमेंट भी उतने ही जरूरी होते हैं। जब आप इन गोल्स को क्लियर करते जाते हैं, तो आपको पैसे पर कंट्रोल महसूस होने लगता है, न कि पैसा आप पर हावी होता है। आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है। असली अमीरी वह है जहां आप पैसों को लेकर तनाव महसूस न करें, जहां आपके फैसले डर या लालच से नहीं, बल्कि समझ और धैर्य से लिए जाते हों। अगर आप इन सभी नियमों को धीरे धीरे अपनी जिंदगी में लागू करेंगे, तो आप भी वही सोच विकसित कर पाएंगे जो अमीर लोगों को आम लोगों से अलग बनाती है। याद रखिए, पैसा जल्दी बनने वाली चीज नहीं है, लेकिन सही सोच और सही आदतों के साथ यह जरूर बनता है और लंबे समय तक टिकता भी।